हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी भारत की फिल इन द ब्लैंक्स है। बताइए, हिंदी भारत की क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सर दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथित का आपको विलोम शब्द बताना है कि कथित का विलोम शब्द क्या होगा। सर कथित का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा सर आकथित। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस किताब में किया गया? तो सही आंसर होगा सर आपका प्रेम सागर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों के किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्याली, कृपालु, ये कौन से गुणवाचक विशेषण हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। क्वेश्चंस में ही आंसर दे दिया, गुणवाचक, गुणबोधक। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। इसको ये नहीं बोलना था, ये किस विशेषण के प्रकार हैं, बस यही बोलना था। क्वेश्चंस में ही आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तो अच्छी बात है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पेड़ से पत्ता गिरी और पेड़ से पत्ता गिरा। पत्ता गिरा पेड़ों, पड़ा पेड़ों से, और पेड़ से पत्ता गिरा। अब आप बताओ कौन सा? तो यहाँ पर यही होगा, यहाँ पेड़ में से पत्ता गिरा और पेड़ से पत्ता गिरा, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना। आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई में हिंदी आना है। पीईटी का तो आपका एग्जाम जिसमें हिंदी आई थी बेहतरीन तरीके से, है ना, वो तो हो गया है आपका। पता नहीं कि लीक हुआ है पेपर कि नहीं हुआ है। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर उसके बाद एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी आना है, तो बेस्ट बुक बता रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, कहीं से भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सन 2001 में कथाकार सजीव को किस उसकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा किस कथा के लिए? जंगल जहां शुरू होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब लो नसानी अब लो नसे हो में कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा रस है? तो ये सर एक शांत रस का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यह जीवन क्या है निर्जर है में कौन सा अलंकार है? जीवन की तुलना डायरेक्ट निर्जर से की है तो सर रूपक अलंकार होगा। सही वाक्य चुने। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, चरता है चरती गलत है, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताइए। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना का बहुवचन आपको बताना है। दो ऑप्शंस ये दिए, दो ऑप्शंस ये दिए, तो याचना शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका याचनाएं, है ना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का निम्न में से पर्यायवाची शब्द बताइए, कौन सा पर्यायवाची शब्द है बालक का? बालक का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि बालक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो सभी में गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन सुधार लीजिए। बालक का जो पर्यायवाची होगा शिशु, लड़का, बच्चा, ये सभी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस में जो भी आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। नीलकंठ किस शब्द का पर्यायवाची है? जल्दी बताइए कि नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीलकंठ का पर्यायवाची क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीलकंठ जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर मोर, मोर का पर्यायवाची होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, तो टट्टू शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा सर? टट्टुओं, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्राह्मी से किस लिपि लिपि की उत्पत्ति हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या बोलेंगे? तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको बोलेंगे सब सदभा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जयद्रथ वध किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सर मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीन लोक में मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। तीन लोक में मथुरा न्यारी, इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो उसको हम अभियुक्त बोलेंगे, अभियोगी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना, अभियुक्त बोलेंगे उसको, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विदित ने फिलिंदा, एक बार और पढ़ाया था मैंने ये, विदित ने फिलिंदा ब्लैंक्स मित्रों से कहा कि फिलिंदा ब्लैंक्स उदित की गेंद चाहिए। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? ये किस अलंकार में आपको देखने को मिलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर उपमा अलंकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का नौवा रस, तो हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है सर? शांत रस, जिसको भरत मुनि ने रस की प्रधानता नहीं थी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हिंदी साहित्य का नौवा रस है आपका शांत रस, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्त प्लस लेख, व्यंजन संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल को चुनिए। अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन। देखो अमृत, पीयूष, सुधा ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द है, लोचन आंख का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यही बेमेल है, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
यहाँ पर भी आपको वही करना है, दोष, परिवाद, निंदा और बुराई। तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, परिवाद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोष, निंदा, बुराई ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। यहाँ पर भी आपको बेमेल चुनना है। सौरभ, इलाज, पंकज, कंज। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताइए। सौरभ आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो इलाज, पंकज और कंज ये योगऋण शब्द हैं, जबकि ये सौरभ शब्द जो है ये ऋण शब्द है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन हार्ड था, ये ध्यान रखना। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो कौन सा काल है? कदाचित का मतलब है हो सकता हो, और जहां पर भी हो सकता हो वहां संभव भविष्य काल होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। शीशम शब्द लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो शीशम शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से एक पुरलिंग शब्द है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। पेड़ों के नाम प्रायः पुरलिंग होते हैं। खटाई में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खटाई पड़ना यानी कि कंफ्यूज होना ना, निर्णय ना होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली शब्द का पुरलिंग बताओ। बिलौटा ना लगा देना, ऑप्शंस में नहीं दिया, कई लोग यही लगाते हैं, बिलाव होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उन्नति का आपको विलोम शब्द बताना है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द होगा सर आपका अवनति। सुपुरुष में आपको समास पूछा है कि सुपुरुष में कौन सा समास होगा। अब देखो, सुपुरुष का समास विग्रह करो, यानी कि जो अच्छा पुरुष होता है उसी को तो बोलते हैं सुपुरुष। अच्छा पुरुष, तो ये विशेषण और विशेष से बन रहा है ना, और जो समास विशेषण और विशेष के योग से बने उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कई लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे कि आगे आपको प्राकृति यथावत सु दिख जाए तो अव्ययीभाव समास, लेकिन यहाँ पर आप कर्मधारय समास लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में, विद्यार्थी का मतलब विद्या जिसने अर्जित की हो उसी को तो कहते हैं विद्यार्थी। विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। ऋण शब्द बताइए। ऋण शब्द अभी ये जिक्र हुआ था, मैंने आपको बता दूं कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है सर, उनको ऋण शब्द कहते हैं। पंकज, जलज ये सभी आपके योग रूप में आएंगे, है ना। वैभव नाम है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, यही आपका क्या हो जाएगा सर, एक ऋण शब्द हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांतित शब्द में आपको बताना है कि कौन सा सर्व विशेषण है। आधा लीटर यहाँ पर रेखांतित शब्द है, आधा लीटर, और जब भी मात्रक आ जाए तो वहां अपने आप ही परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर, या किससे हुई, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।